नमस्कार। शादियों का सीज़न चल रहा है। हर रोज़ सोशल मीडिया पे इष्ट मित्रों का पोस्ट देखने को मिल रहा है। किन्हीं के बच्चे की शादी हो रहा है, किन्हीं के भाई की, किन्हीं की बहन का। बड़ा अच्छा लगता है देख के। मेरे मन में एक सवाल आता है कि शादी एक संयोग है या प्रयोग है। संयोग, मेरे हिसाब से शादी एक संयोग है, मात्र एक संयोग है। किसका किससे शादी होगा एक महज इत्तेफाक होता है। अब कल ही देखिए विवाह पंचमी मनाया गया और अभी तक की हिंदुस्तान में जितनी शादियां हुई है सबसे परफेक्ट शादी माना गया है राम और सीता का, जिनके 36 के 36 गुण मिले थे। और मिलाने वाले भी कोई एरे गहरे पंडित नहीं थे। एक तरफ सतानंद जी थे, दूसरी तरफ गुरु वशिष्ठ थे, जो जाने माने और वेदों के प्रखर विद्वान। ज्योतिष गणना उनकी ऐसी थी कि पूछिए मत। हालांकि अलग बात है उनकी शादियां इतनी सफल नहीं रही आमतौर पे, लेकिन आज भी उस जोड़ी का दुनिया उदाहरण देती है। अब उनकी भी शादी एक संयोग ही थी, क्योंकि राजा जनक, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अयोध्या में स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। वो तो गुरु विश्वामित्र के साथ, उधर से गुरु विश्वामित्र जी को निमंत्रण था कि आप स्वयंवर में पधारें, तो इस वजह से राम और लक्ष्मण उनके सेवक के रूप में वहाँ चले गए थे। अगर उनको निमंत्रण मिला होता तो सबसे लास्ट में वो उठ के नहीं जाते, या सबसे लास्ट में जाते भी तो बेगर बोले जाते। लेकिन वो राम धनुष उठाने तब गए जब राजा जनक ने एक चुनौती प्रदान की कि अब लगता है पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। और लक्ष्मण जी और राजा जनक जी के बीच, उस बीच में काफ़ी विवाद भी होता है, एक दूसरे से बहस हो जाती है दोनों के बीच में, काफ़ी लंबा चौड़ा। तब जाके राम उठते हैं और फिर धनुष भंजन करते हैं। तो एक संजोग ही था कि जिसे निमंत्रण नहीं मिला वो भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद जब धनुष भंजन हो जाता है तो फिर कहते हैं राम जी भाई हम शादी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं ली है। अगर वहाँ चाहते उनके माता पिता और उस शादी से इनकार कर देते तो हो सकता था कि वो शादी नहीं होता, हो सकता था कि पक्का नहीं होता। क्योंकि जो बेटा अपने राज्याभिषेक छोड़ के और वन को जा सकता है तो अपने माता पिता के आज्ञा का अवहेलना तो हरगिज नहीं करते, इतना भी तय था। लेकिन ये भी एक महज संयोग ही है कि उनके माता पिता ने उनको आज्ञा दी और उनकी शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी हुई। और शायद आज तक के इतिहास में सीता जैसी पत्नी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक ऐसे राजा की पुत्री थी जिनके बारे में दुनिया कहता है उन्हें राजा से ज़्यादा ऋषि मानते थे लोग। और आज के हिसाब से अगर देख लें तो जिनके जो पिताजी हैं, अगर उनके पास करोड़पति हों और उनकी बेटी को अगर कोई आप बोल दें घर का काम करने, धान के खेत में जाओ, कृषि के कार्य में हाथ बटाओ, तो वो साफ मना करेंगे भाई हमने बचपन से नहीं किया। और सीता तो जनक नंदिनी थी तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन वो बेगर बोले कि भाई हमारे पति वन को जा रहे हैं तो हम भी वन में जाएंगे। तो ऐसी पत्नी शायद क्या नहीं के बराबर ही होगा। राम महान थे, बहुत महान थे, लेकिन सीता अगर देखा जाए तो उनसे भी ज़्यादा महान थी। क्योंकि सीता की महानता पे कहीं कोई शक नहीं। वैसी पत्नी मिलना, वैसी पुत्री मिलना, वैसी बहू मिलना हर इंसान के लिए एक स्वप्न होता है। तो शादी एक महज संयोग। आज की देखिए लोग प्रयोग कर रहे हैं शादियों में, बहुत तरह के शादी हो रही, पहले से भी होता आ रहा था। आज एक नया शादी चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। ये क्या है, एक फैना सर्फ का ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो लिव इन रिलेशनशिप की शादियां ऐसे ही होती है। पहले लड़का लड़की कुछ दिन अपने साथ रहते हैं, वो एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम पति पत्नी बन सकते हैं तब जाके वो शादी करते हैं। नहीं लगते हैं तो फिर किसी और के साथ आपने जाके वो करते हैं शादी।
तो आज ये प्रयोग चल रहा है, लेकिन इस प्रयोग में भी शादियों टिकने की गारंटी जो है रेशियो बहुत कम है। और जो संजोग वाली शादी होती है ना, वो 7 जन्मों वाली शादी होती है। 1 जन्म 2 जन्म लड़ेंगे भिड़ेंगे आपस में, लेकिन कभी उनका ये नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता ना कि यहाँ छोड़ के जाना है। दोनों तरफ से, ये नहीं कि लड़का या लड़की की तरफ से, उनके पास बस एक ही चीज़ होता है कि भाई हमारी तो शादी हो चुकी, इसी के साथ रहना है। दोनों कमियां है, एक दूसरे को लड़ते भिड़ते सुधारते हैं लोग, एक दूसरे को सुधारते हैं और इस तरह से शादियां चलती हैं। तो आपका क्या राय है कि शादी एक संजोग है या प्रयोग है? ज़रूर बताएं।